अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। बेसिकली आज हम प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। प्रोटीन्स को बेसिकली 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक हो गया। प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ये आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग चैप्टर है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये जो है अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको किस तरह से राइट डाउन करना है या अटैम्प्ट करना है। इसका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक हो गया। फिर आपने प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर नोट करना है, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन सिंपल प्रोटीन्स, या राइट अ नोट ऑन कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन्स, या राइट अ नोट ऑन ड्राइव्ड प्रोटीन्स। आज हम जो है वन बाय वन इसको एक्सप्लेन के साथ डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को बेसिकली 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक हो गया। जो पहला ग्रुप है डैट इज़ सिंपल प्रोटीन्स। सेकंड आपका कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड प्रोटीन्स। आप कंपाउंड भी कह सकते हैं और कॉन्जुगेटेड भी कह सकते हैं। थर्ड आपका है ड्राइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती है जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। इट मीन्स जब आप प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको एज अ रिज़ल्ट अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। हाइड्रोलिसिस से मुराद वाटर की मौजूदगी में किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करना, डैट इज़ हाइड्रोलिसिस। अब आपको पता है कि जो प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन से क्या चीज़ बनती है, डैट इज़ अमाइनो एसिड्स। जब आप प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करोगे तो एज अ रिज़ल्ट आपको अमाइनो एसिड मिलेंगे। मैं कह सकती हूँ और हाइड्रोलिसिस, जब आपने इनकी हाइड्रोलिसिस की प्रोटीन्स की, यील्ड अमाइनो एसिड्स या गिव अमाइनो एसिड्स, तो फिर आपको एज अ रिज़ल्ट क्या चीज़ मिली, अमाइनो एसिड्स मिले। सिंपल प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती है जब आप इनको इजीली हाइड्रोलिसिस करते हो तो फिर आपको जो है अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। उन्हें आप सिंपल प्रोटीन्स कहते हैं। कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स या ऐसा कंपाउंड जब जो दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिलाकर नई चीज़ बने, डैट इज़ कंपाउंड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड से मुराद मिक्स करना या मिलाप करना। ड्राइव्ड प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि नेचुरली तौर पर अवेलेबल नहीं होती, बल्कि आप किसी दूसरी प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन्स या कंपाउंड प्रोटीन्स के ऊपर केमिकल रिएक्शन करके अखज़ करते हैं, डैट इज़ ड्राइव्ड प्रोटीन्स। ठीक हो गया। अब हम वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन के साथ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपकी है सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं, जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो एज अ रिज़ल्ट आपको अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। उन्हें आप सिंपल प्रोटीन्स कहते हैं। अब सिंपल प्रोटीन्स की फर्दर क्लासिफिकेशन होती हैं। ठीक हो गया। या आप इनकी टाइप्स कह सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। सिंपल प्रोटीन्स की टाइप्स मेंशन है। ये एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं कि राइट अ नोट ऑन सिंपल प्रोटीन एंड राइट इट्स क्लासीफाई। फिर आपने जस्ट सिंपल प्रोटीन और इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करनी है। ठीक हो गया। अब हम वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन के साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपकी प्रोटीन आती है जो कि एल्ब्यूमिन्स है। ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, डैट इज़ एल्ब्यूमिन्स। आपसे पूछ सकते हैं वाइवे में कि कौन सी प्रोटीन सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो डैट इज़ एल्ब्यूमिन्स। ये बॉडी में तकरीबन 60% प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। और ये एग में ज़्यादातर प्रेजेंट होती है। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं। जो है उसके बाद अकर इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो एग हो गया, ये एग के अंदर जो है जो प्रोटीन होती है उन्हें आप एल्ब्यूमिन कहते हैं। ये एग के अंदर भी प्रेजेंट होती है। और प्लांट से मुराद जो है आपके जो अनाज हो गए, जो बीज हो गए, उसके अलावा जो बादाम हो गए, जो है दालें हो गई, गंदुम हो गए, ये उनमें भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा फाउंड इन सीरम में ये प्रेजेंट होता है। सीरम से मुराद आपका जो ब्लड सैंपल होता है। अगर आप लैब के अंदर जो है आपने देखा होगा कि लैब के अंदर आप ब्लड को जो है सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ठीक हो गया। टेस्ट ट्यूब के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो सेल्स होते हैं वो सेडिमेंट हो जाते हैं और सुपरनेटेड जो है वो आपका सीरम होता है। ब्लड के अंदर सिर्फ एक प्रोटीन नहीं होती, बल्कि ब्लड के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक एज क्लॉटिंग फैक्टर्स, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। अब सीरम के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डैट इज़ एल्ब्यूमिन। ठीक हो गया।
उसके बाद है ओवम। ओवम क्या चीज़ है? जो फीमेल का एग होता है, सो उनमें भी ये एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होती है। उसके बाद है लैक्टो एल्ब्यूमिन। लैक्टो का मतलब होता है जो फीमेल का मिल्क होता है, सो उसके अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? डैट इज़ एल्ब्यूमिन। उसके बाद है आल्सो फाउंड इन लिग्यूम्स ऑफ प्लांट्स। वही बात, जो लिग्यूम्स वो चीज़ होते हैं जो अनाज की फॉर्म में हो, दालों की फॉर्म में हो, सो उन्हें आप लिग्यूम्स कहते हैं। सो अब जो है वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो एल्ब्यूमिन्स हैं बेसिकली क्या चीज़ है। ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक हो गया। सो अब हम बात करते हैं ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स क्या चीज़ होती है? ग्लोबुलिन्स का काम ये होता है कि ये आपकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? आपकी बॉडी में एक आर्मी होती है, फोर्स होती है जो कि जरासीम से लड़ने की सलाहियत रखते हैं, सो उन्हें आप एंटीबॉडीज़ कहते हैं। सो आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं कि एल्ब्यूमिन्स के हैं और ग्लोबुलिन्स के हैं। जो एल्ब्यूमिन्स होती है वो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, जबकि जो ग्लोबुलिन्स होती है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होती हैं। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इनको मिक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका एमसीक्यूज गलत हो जाता है। सो आपने इसको अच्छे से माइंड में बिठाना है। जो एल्ब्यूमिन्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, जबकि ग्लोबुलिन जो हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होती हैं। ठीक हो गया। सो बाकी सेम है। अकर इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अकर इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। फाउंड इन सीरम। अब यहाँ पे एल्ब्यूमिन था तो सीरम में भी प्रेजेंट होगा, इधर भी। सो ओवम 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 ग्लोबुलिन होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या था? ओवम एल्ब्यूमिन, यहाँ पे ओवम ग्लोबुलिन। आपने वर्ड चेंज कर देना है, बाकी वही है। ओवा ग्लोबुलिन, मायोसिन। मायोसिन, मायो का मतलब मायोसिन वो चीज़ होती है जो आपके जो मसल्स होते हैं, मसल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? डैट इज़ ग्लोबुलिन्स होती है। ठीक हो गया। सो आपसे अब ये डिफरेंस पूछ सकते हैं कि जो एल्ब्यूमिन्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, जबकि जो ग्लोबुलिन्स होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होती हैं। सो ग्लोबुलिन्स का काम क्या होता है? ये आपकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ग्लोबुलिन्स क्या होती हैं? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक हो गया। सो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। जो आईजी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है? बेसिकली एंटीबॉडी है या इम्यूनोग्लोबुलिन, या आप इन्हें आईजी कह सकते हैं। ठीक हो गया। सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आईजी या इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी। सो अगला आपके पास जो प्रोटीन है, और ये किस में आता है? ये आपके सिंपल प्रोटीन्स में आती हैं। सो अगली प्रोटीन है डैट इज़ ग्लोबिन्स। ग्लोबिन्स क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली क्या करती है? ये हीम के साथ कंबाइन होती है और ये आपके हीमोग्लोबिन बनाती है। सो इसका काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन से मुराद जो आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, सेल्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, सो इनको जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करता है। ठीक हो गया। सो इट कंबाइंस विद हीम। हीम का मतलब होता है फेरेटिन, जिसे आप आयरन कहते हैं, टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जब ये हीम के साथ कंबाइन करेगी तो ये हीमोग्लोबिन बनाएगी। दस हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करता है। जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, सेल्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, उनको ऑक्सीजन फराहम करती है। ठीक हो गया। सो ये कुछ जनरल नॉलेज है, आपको जो है पता होना चाहिए। अगर आप इसको ना भी लिखें पेपर में तो इतना इनफ है, लेकिन आपने कॉन्सेप्चुअल से इसको याद रखना है। ठीक हो गया। सो जो आपके पास एक हीमोग्लोबिन है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक हीमोग्लोबिन है। ठीक हो गया। अब वन हीमोग्लोबिन कंटेन्स, एक हीमोग्लोबिन के अंदर कितने जो है चेन होते हैं? 4 चेन होते हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। ये आपकी बेसिकली हीमोग्लोबिन है। ठीक हो गया। सो जो पहली जो 2 होती हैं वो आपकी 2 अल्फ़ा होती हैं और जो दूसरी होती हैं वो 2 बीटा होती हैं। सो मैं कह सकती हूँ वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कंटेन, वन हीमोग्लोबिन्स के अंदर कितने होते हैं? 2 अल्फ़ा होते हैं और 2 बीटा ग्लोबिन चेन होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हर ग्लोबिन के अंदर या हर चेन के अंदर जो है फेरेटिन ग्रुप अटैच होता है। ठीक हो गया। सो हैव 4 फेरेटिन ग्रुप, जिसे आप आयरन कहते हैं। उसके बाद ईच आयरन कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हर आयरन किसके साथ कंबाइन करता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो अब आयरन है तो आयरन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा, इधर भी आयरन है तो आयरन के साथ ऑक्सीजन, हर चेन के अंदर जो है आयरन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा। सो 1 हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन
एक हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे, 4 करेंगे, जबकि 1 हीमोग्लोबिन बाइंड करेंगे विद 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो मॉलिक्यूल्स और एटम्स का पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या चीज़ बना देती है, O प्लस O, डैट इज़ O2। सो दिस इज़ मॉलिक्यूल, जबकि O डैट इज़ एटम, ये आपका एटम है, ये भी आपका एटम है, जबकि जो ऑक्सीजन है O2 ये मॉलिक्यूल है आपका। सो मैं कह सकती हूँ जो मॉलिक्यूल्स हैं O2 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 और ऑक्सीजन, सो इन्हें आप क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। और ये कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 होते हैं। जबकि एटम क्या है, O प्लस O, जब O प्लस O बाइंड होंगे तो ये O2 बना देंगे। सो O प्लस O प्लस O प्लस O प्लस O, तो ये कितने एटम हो जाते हैं, डैट इज़ 8 एटम्स हो जाते हैं। सो ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं और उसके बाद जो है ऑक्सीजन एटम्स कितने होते हैं। सो जो एटम्स होते हैं वो 8 होते हैं, जबकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक हो गया। सो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो ग्लोबिन्स का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करता है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि जो है हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है और जो है एंटीबॉडी के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है। सो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो प्रोटीन होती है डैट इज़ ग्लोबिन्स, जबकि जो एंटीबॉडी के अंदर प्रोटीन होती है डैट इज़ ग्लोबुलिन्स। आपने ये डिफरेंस याद रखना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको मिक्स कर लेते हैं। फिर रिपीट कर देती हूँ, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, डैट इज़ ग्लोबिन, जबकि जो एंटीबॉडी के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है डैट इज़ ग्लोबुलिन्स। सो आपने इसको अच्छे से माइंड में बिठाना है। ठीक हो गया। सो अब हम बात करते हैं प्रोलामीन्स। प्रोलामीन्स क्या होते हैं, ये वाटर इंसॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड एथेनॉल। जब आप आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के बाद अगर आप पेड़े को वाटर में रखें तो क्या होता है कि वाटर का जो कलर होता है वो वाइट कलर हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, जो आटा होता है, गंदुम होता है, उसका कलर वाइट क्यों होता है, क्योंकि उसमें से एक प्रोटीन रिलीज़ होती है। उस प्रोटीन का नाम है जेलिडिन, या उसे आप ग्लूटिन कहते हैं। ठीक हो गया। सो जो बाकी जो जीन ऑफ मैज़ जो है, ये जो आपकी मकई हो गई, मकई में कौन सी प्रोटीन होती है, डैट इज़ जीन होती है। सो ये प्रोलामीन्स के होते हैं, वाटर इंसॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं और सोल्यूबल इन अल्कोहल, अल्कोहल और एथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं। अगर आप पेड़े को अल्कोहल में रखें तो क्या होगा कि जो इसका जो कलर होगा वो जल्दी से वाइट हो जाता है, क्योंकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अल्कोहल के साथ होती है। ठीक हो गया। और वाटर में अगर आप रखेंगे तो इस वाटर का कलर भी होगा वाइट, लेकिन वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। अगर आप इसको अल्कोहल में रखेंगे तो क्या होगा, जो इसका जो कलर होता है वो वाइटिश होता है। क्यों वाइटिश होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है डैट इज़ जेलेटिन, या इसे आप ग्लूटिन कहते हैं। ठीक हो गया। अगर आप अमाइनो एसिड्स को तोड़ेंगे, अगर आप जो है इनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनकी आप ब्रेक डाउन करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे प्रोलामीन्स की, तो फिर आपको कौन से अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, डैट इज़ प्रोलीन या लाइसिन। ठीक हो गया। सो अगली प्रोटीन है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स बेसिकली क्या होते हैं, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपके DNA में प्रेजेंट होते हैं। सो DNA एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि मरूसी खसूसियात हो गया, जो आपके पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है। सो इन कम्बिनेशन विद DNA के साथ ये कंबाइन होता है। फिर ये क्या चीज़ बनाता है, दे फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन्स। इट हेल्प्स इन हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। जो मरूसी खसूसियात होते हैं जो बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र जो है पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प आउट करते हैं। सो इट हेल्प्स इन हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। इसका हिस्टोन्स का बेसिकली काम क्या होता है कि ये हेरिडिटरी ट्रांसमिशन में हेल्प आउट करते हैं। अगली जो प्रोटीन्स आती है डैट इज़ प्रोटामीन्स। प्रोटामीन्स कहाँ प्रेजेंट होती है, ये जो स्पर्म सेल्स होते हैं ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आपको आइडिया होगा कि जो मेल का जो हार्मोन होता है डैट इज़ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज़ होता है, डैट इज़ टेस्टिस से। सो इसका जो बेसिक काम क्या होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये आपके स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करता है, मेच्योर करता है। ठीक हो गया। सो जो स्पर्म सेल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोटामीन्स में। और इसका काम क्या होता है, इसका काम भी वही होता है जो कि हिस्टोन्स का है। सो इट हेल्प्स इन हेरिडिटरी ट्रांसमिशन।
ट्रांसमिशन, ये हेरिडिटरी ट्रांसमिशन में हेल्प आउट करता है। अगली प्रोटीन है डेट इज़ एल्ब्यूमिनॉइड्स। एल्ब्यूमिनॉइड्स क्या होते हैं, इसे आप स्क्लेरोप्रोटीन्स कहते हैं। स्क्लेरो का मतलब होता है हार्ड, ठीक है, ये बॉडी में शक्ति देती है, मजबूती देती है। सो दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में तो प्रेजेंट होते हैं बट ये प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते। सो इसकी जो एग्जांपल है डेट इज़ कोलेजन। कोलेजन क्या होती है, बेसिकली हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है। ये हमारी बॉडी में जो है ये स्किन में और कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है। सो जो है आपके जो नेल्स हो गए, जो बोन्स हो गए, ये उनको प्रोटेक्शन देती है, मजबूती देती है, ठीक हो गया। अगली एग्जांपल है आपके पास इलास्टिन। इलास्टिन बेसिकली क्या है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। अब फॉर एग्जांपल ये आपकी ये हैंड है, अगर मैं इसको खींचूँ तो क्या होगा, ये अपनी जगह से वापस, ये इसको मैं खींचूँगी तो ये वापस आ जाएगी। सो डैट इज़ इलास्टिसिटी, ठीक हो गया। सो ये क्या करते हैं, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। अगली एग्जांपल कैरेटिन। कैरेटिन क्या है, हेयर प्रोटीन्स होती हैं। हेयर प्रोटीन से मुराद जो आपके जो बाल हो गए, जो हेयर्स हो गए, ये उनको शाइनिंग देती है, उनको जो है स्ट्रेट करने में हेल्प आउट करती है, उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करती है, ठीक हो गया। सो अगली आपके पास प्रोटीन है डेट इज़ कंपाउंड प्रोटीन। सो कंपाउंड प्रोटीन क्या चीज़ होती है, ऐसी प्रोटीन जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिलाकर एक नई चीज़ बने, डेट इज़ कंपाउंड प्रोटीन। सो इन दिस मॉलिक्यूल्स प्रोटीन इज़ अटैच टू सम नॉन प्रोटीन ग्रुप्स। अगर आप प्रोटीन को नॉन प्रोटीन ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं तो डेट इज़ कंपाउंड प्रोटीन्स, ठीक हो गया। सो अब हम इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है डेट इज़ न्यूक्लियोप्रोटीन। अगर आप प्रोटीन को डीएनए के साथ अटैच करते हैं तो डेट इज़ न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अगर आप प्रोटीन को फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच कर दें डेट इज़ फॉस्फोप्रोटीन्स। अगर आप प्रोटीन को लिपिड्स के साथ अटैच कर दें डेट इज़ लाइपोप्रोटीन्स। इसी तरह कार्बोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइको शुगर, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स वर्ड बेस्ट है, सो आप ग्लाइकोप्रोटीन्स लिखें। उसके बाद मेटालोप्रोटीन्स, अगर आप प्रोटीन्स को मेटल्स के साथ अटैच कर दें, बाइंड कर दें तो डेट इज़ मेटालोप्रोटीन्स। मेटल्स में आपका मरकरी है, आयरन है, उसके अलावा जो है सिल्वर है, गोल्ड है। सो ये क्या चीज़ कहलाती है, आपकी मेटालोप्रोटीन्स कहलाती है। सो आपसे पूछ सकते हैं कि कंपाउंड प्रोटीन्स क्या होती हैं। सो ऐसी प्रोटीन्स अगर आप नॉन प्रोटीन ग्रुप के साथ बाइंड कर दें तो डैट इज़ कंपाउंड प्रोटीन्स। कंपाउंड प्रोटीन्स की एग्जांपल है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स। अगर आप प्रोटीन्स को किसी ग्रुप के साथ बाइंड कर देते हैं तो डैट इज़ कंपाउंड प्रोटीन्स कहलाती है, ठीक हो गया। सो अगली आपके पास टाइप है प्रोटीन्स की, डैट इज़ डिराइव्ड प्रोटीन्स। ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि नेचुरली तौर पर प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि आप किसी दूसरी प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन या कंपाउंड प्रोटीन से केमिकल रिएक्शन करके अखज़ करते हैं, डेट इज़ डिराइव्ड प्रोटीन। सो दीज आर प्रोटीन्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, या आप इसे कंपाउंड प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। सो these proteins are divided into primary and secondary derived proteins। इसी derived proteins की फर्दर टू टाइप्स होती हैं, डेट इज़ प्राइमरी derived proteins एंड secondary derived proteins। हमने इसको कंपैरेटिवली स्टडी किया, बुक में बहुत टफ लिखा हुआ है, सो आपने इसको यहाँ से प्रिपेयर करना है, ठीक हो गया। बुक से भी रीड आउट कर लेना बट आपने नोट्स को फॉलो करना है। सो प्राइमरी derived proteins क्या चीज़ होती है, आपने सिंपल या कंपाउंड प्रोटीन ली और उसके ऊपर हल्का सा स्लाइड चेंज किया, स्लाइड चेंज करने के बाद जो नई प्रोटीन बनती है डेट इज़ प्राइमरी derived प्रोटीन। जो है इसको आप समझें कि दीज आर फाउंड बाय काजिंग ओनली स्लाइड चेंज इन सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन। सिंपल या कंपाउंड प्रोटीन लेंगे और उसके ऊपर आपने हल्का सा स्लाइड चेंज करना है। स्लाइड चेंज से मुराद आपने उसके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना है, बल्कि हल्का सा स्लाइड करना है, लाइक ऐसे आपने उसको हीट करना है हल्का सा, या आपने वाटर के साथ मिक्स करना है, या आपने उसको ब्रेक करना है, ठीक हो गया। सो वर्ड स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन नहीं करना है कि बॉन्ड टूट जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास ये अमाइनो एसिड्स हैं, एक अमाइनो एसिड ये है, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये चौथा अमाइनो एसिड, ये पांचवा। सो इनके दरमियान जो बॉन्ड बाइंड करता है डेट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। आपने क्या करना है, इसको हल्का सा स्लाइड चेंज करना है कि ये बॉन्ड ब्रेक ना हो, ठीक हो गया।
सो ये फिर क्या चीज़ कहलाएगी, प्राइमरी ड्राइड प्रोटीन। दीज आर फाउंड बाय काजिंग ओनली स्लाइड चेंज इन सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन्स, देयर इज़ नो क्लेवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर केमिकल रिएक्शन नहीं करना है, क्योंकि वर्ड स्लाइड चेंज है। सो जब स्लाइड चेंज हो तो आपने बॉन्ड की ब्रेक डाउन नहीं करनी, ठीक हो गया। सो जो सेकेंडरी ड्राइड प्रोटीन्स होती है, इसमें क्या होता है कि आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी होती है। हाइड्रोलिसिस वर्ड बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस जो है वाटर की मौजूदगी में किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करना, डैट इज़ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपने सिंपल या कंपाउंड प्रोटीन ली और उसके ऊपर हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस से मुराद आपने जो है इसकी ब्रेक डाउन की, ब्रेक डाउन करने के बाद जो प्रोटीन मिलती है वो डैट इज़ सेकेंडरी ड्राइड प्रोटीन्स कहलाती है, ठीक हो गया। सो दीज आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन्स, देयर इज क्लेवेज पेप्टाइड बॉन्ड। क्यों इसमें बॉन्ड टूटेगा? क्योंकि आपने हाइड्रोलिसिस की है, आपने केमिकल रिएक्शन ज़्यादा किए। अगर आप केमिकल रिएक्शन ज़्यादा करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर आप केमिकल रिएक्शन कम करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। सो बॉन्ड अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, ठीक हो गया। आपने प्राइमरी ड्राइड प्रोटीन्स और सेकेंडरी ड्राइड प्रोटीन्स में डिफरेंस याद रखना है। प्राइमरी में क्या चीज़ होती है, वर्ड स्लाइड चेंज है, जबकि सेकेंडरी में क्या है, आपने हाइड्रोलिसिस करनी होती है, ठीक हो गया। सो अगला डिफरेंस देख लेते हैं इसका। अगला डिफरेंस है, दीज आर फाउंड व्हेन ओनली डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय हीट और ए रेज। आपने प्रोटीन ली, आपने उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया, इट मीन्स आपने उसकी नेचर को ख़राब किया, डी नेचर किया, ठीक हो गया। किसके ज़रिए से? बाय हीट के ज़रिए से या रेस के ज़रिए से। फिर जो प्रोटीन बनती है वो आपकी प्राइमरी ड्राइड प्रोटीन्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपकी मायोसिन प्रोटीन है। मायोसिन क्या होती है? हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसी तरह जो सेकेंडरी ड्राइड प्रोटीन्स है, आपने किसके ज़रिए से इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है? बाय एसिड के ज़रिए से या अल्कली या बेस के ज़रिए से, या आपने एंजाइम्स के ज़रिए से इसकी हाइड्रोलिसिस करनी, ताकि इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाए। ब्रेक डाउन होने के बाद जो आपको प्रोटीन मिलती है वो सेकेंडरी ड्राइड प्रोटीन्स कहलाती है। सो इसकी एग्जांपल है पेप्टोन्स है, पेप्टाइड्स है, पेप्टाइड्स के बाद जो है प्रोटीएसिस हो गया। सो आपने क्या करना है, पेप्टोन्स क्या होते हैं? पेप्टोन्स बनाने के लिए आपने इसकी जो है केमिकल रिएक्शन करना होता है, हाइड्रोलिसिस करनी होती है। सो फिर ये पेप्टोन्स बनेंगे, ठीक हो गया। सो ये आपसे पूछ सकते हैं कि प्राइमरी ड्राइड प्रोटीन्स और सेकेंडरी ड्राइड प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस है। सो आपने फिर इनको कंपैरेटिवली जो है हमने इनको स्टडी की और आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक हो गया। सो आपकी बुक में बहुत टफ लिखा हुआ है, आपने यहाँ से प्रिपेयर करना है। हमने आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन किया, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, डैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। बेसिकली प्रोटीन्स की 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है। फर्स्ट सिंपल प्रोटीन, सेकंड कंपाउंड प्रोटीन्स, थर्ड ड्राइड प्रोटीन्स। सो हमने 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन के साथ डिस्कस की है। जो कल का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, डैट इज़ फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, इंशाल्लाह मैं उसको जो है रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।